गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे टॉपिक है टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, असम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे हम वन बाय वन टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं कि 5 टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आते हैं। तो हम इनको यहाँ पे वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो आपकी इंडिफरेंस का शेप किस तरह आते हैं कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन आते हैं। ठीक है, तो एक इंडिफरेंस का इसका मतलब शेप कुछ इस तरह से आएंगे। मींस कि आपकी इसका ये जो स्लोप जो होते हैं कर्व के, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ क्या करके होना चाहिए, पॉइंट ऑफ दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसकी तरफ झुक के होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, ये है IC1। इसी तरह यहाँ पे IC2 भी इसी तरह आएंगे, IC3 भी इसी तरह आएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कनकेव टू द ओरिजिन किस तरह आते हैं, कनकेव टू द ओरिजिन कुछ इस तरह से आएंगे कि ये वाला अंदर वाला स्लोप जो होते हैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ, और ये बाहर वाला स्लोप क्या आते हैं, बाहर की तरफ क्या आते हैं, शो करके आते हैं। बट यहाँ पे हमारे पहला टाइप ऑफ इंडिफरेंस का इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यहाँ पे मीनिंग भी साथ में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोस्टली इंडिफरेंस का और कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, ड्यू टू द MRS डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम ऑलरेडी MRS के 3 टाइप पढ़े थे, कंस्टेंट MRS, इंक्रीजिंग MRS, डिमिनिशिंग MRS। ठीक है, तो ये जब कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं उस टाइम पे हमारे क्या आते हैं, MRS इस क्या आते हैं, डिमिनिशिंग आते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइन। ठीक है, इस टाइम पे हमारे क्या आते हैं, IC कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन आते हैं। तो इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। तो यहां से आपको पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन इस तरह आते हैं, या आप इस तरह बोल सकते हैं, ठीक इस तरह बोलते हैं। आपको जब स्ट्रेट लाइन आप इंडिफरेंस कर्व का शेप आप अपने माइंड में उठाते हैं तो कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, बट आपको कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये इंडिफरेंस कर्व का शेप इस तरह होगा, या इस तरह होगा, या इस तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपकी इंडिफरेंस कर्व जिगजैग तो नहीं, पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन होंगे। तो स्ट्रेट लाइन ये होंगे, या ये वाला होंगे, या ये वाला होंगे, उसके लिए आप एक कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि आपकी MRS, ठीक है, आपकी MRS जो होते हैं शुड बी 1। ठीक है, MRS का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उस टाइम पे आपकी इंडिफरेंस कर्व का लाइन क्या आते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये वाला रिजेक्ट क्योंकि इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाऊंगा ये वाला सीन। अगर ऐसा आएंगे तो इस एक्स गुड का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या आ रहे, 0 आ रहे, और इसका बढ़ते जा रहे। ठीक है, मींस कि MRS यहाँ पे क्या आ रहे, नहीं आ रहे, कंस्टेंट नहीं रह रहे, 1 नहीं आ रहे। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रेट लाइन में भी आपके MRS क्या होंगे, कंस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि एक गुड्स यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। ठीक है, पूरा होल इनकम दूसरे एक ही गुड्स के ऊपर क्या आ रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो आपकी इन डिफरेंस कर्व का शेप क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, दोनों गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बट MRS क्या है, इसका सेम है। ठीक है, ये देखो, इसका वैल्यू, इसका MRS और इसका जो यहाँ पे MRS है, ठीक है, ये वाला सीन क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं, मींस कि 1 रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन कब रहते हैं, अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स है, गुड्स X एंड गुड्स Y। जब इन दोनों का रिलेशन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, मींस कि टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी क्या है, टी कॉफी का क्या है, सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर इस चीज का जब इसका प्राइस बढ़ते हैं तो आप इसको कंजम्पशन का क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब आपके दो गुड्स होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है,
तो उस टाइम पे आपके एमआरएस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसका आपके इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ इस तरह से आएंगे। ये है आईसी इंडिफरेंस कर्व। तो ये आईसी का शेप इस तरह से क्यों आएंगे, आपको मैंने यहाँ पे विद एग्जांपल भी आपको समझाया, ठीक है। तो ये वाला क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, ये वाला क्यों नहीं आएंगे, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, ये वाला स्ट्रेट लाइन भी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब कुछ इस तरह से नहीं आएंगे, जिगजैग नहीं होंगे, ठीक है। इसमें यूं लाइंस एक एक लाइन होंगे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। तो इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तो ये थे सेकंड टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज एल शेपेड इंडिफरेंस कर्व। तो आपकी इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसे आते हैं, एल शेपेड मींस की कुछ इस तरह से आते हैं। अब एल शेपेड इंडिफरेंस कर्व क्यों आते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस प्रीवियस टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हमने सेकंड टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था कि इसका शेप स्ट्रेट लाइन आते हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो गुड्स होते हैं, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे कर्व का शेप क्या आ रहा है, एल शेप आ रहे हैं। मींस कि इसका जो दो गुड्स होते हैं, एक्स और वाई जो गुड्स होते हैं, इनका जो रिलेशनशिप आते हैं एक दूसरे का कंप्लीमेंट होते हैं। अब कंप्लीमेंट क्या है, ये चीज को भी समझना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार और पेट्रोल है, ठीक। विदाउट पेट्रोल आप कार का कोई यूजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, कार को खरीद, जब आप कार खरीद रहे हो तो आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, पेट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तब जब पेट्रोल होंगे तो आप कार खरीदेंगे। इसी तरह आपके पास बिल्कुल आपके मार्केट में बिल्कुल कार है ही नहीं, ठीक है, तो आपके पेट्रोल का क्या काम है, कुछ काम है ही नहीं, ये खाली व्हीकल्स ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब दो गुड्स को कंबाइनली साइमल्टेनियसली हम जब कंज्यूम करते हैं तो उसका शेप क्या होते हैं, एल शेपेड होते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एल शेपेड इंडिफरेंस कब आते हैं, जब दो गुड्स में सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं, ठीक है, या डिमिनिशिंग एमआरएस होते हैं या इंक्रीजिंग एमआरएस होते हैं। तो उस टाइम पे आपको किस चीज के ऊपर टिक करना है, परफेक्ट जब आते हैं तो उसका एल शेपेड आते हैं, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उसका शेप क्या आते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ परफेक्ट कंप्लीमेंट द इंडिफरेंस कर्व विल बी एल शेपेड या राइट एंगल, ठीक है। इस शेप को हम राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंप्लीमेंट आर गुड्स दैट ऑलवेज कंज्यूम टुगेदर इन ए फिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम इन दोनों को फिक्स प्रोपोर्शन, तो हम जब कंप्लीमेंट गुड होते हैं तो एक टाइम पे दो गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आप कार भी कंज्यूम कर रहे हो और कार के साथ पेट्रोल को भी क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। आपकी इनकम दोनों के ऊपर क्या रहे, स्पेंड हो रहे हैं। बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होते हैं कि जब आप एक्स गुड्स को खरीद रहे हैं तो दूसरे गुड्स को आप कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। जब इसकी कंजम्पशन को आप बढ़ाते हैं तो इसकी कंजम्पशन को आप क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, ठीक। बट यहाँ पे कंप्लीमेंट में क्या होते हैं, इसके कंजम्पशन बढ़ाने से इसका कंजम्पशन भी आपको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ते हैं, ठीक है। जब इसका प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसका डिमांड घट जाती है, मींस कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप आते हैं। बट कंप्लीमेंट में क्या आते हैं, इसका प्राइस बढ़ने से इसका मींस कि इसका प्राइस, जब कार का प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इसका डिमांड क्या आ जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। जब इसका प्राइस डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका कंजम्पशन भी क्या करते हैं, लोग ज्यादा कंजम्पशन कार खरीदते हैं, मींस कि पेट्रोल का भी डिमांड क्या जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, जब इसका प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसका डिमांड बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में कि इसका प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ने से
इसका डिमांड क्या जाते हैं, घट जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप आते हैं। तो ये थे थर्ड टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, विच इज एल शेप्ड, या यू कैन से राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो हम सबको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल कैसे कब आते हैं, इस तरह से आते हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इस इंडिफरेंस कर्व को क्या बोलते हैं, वर्टिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल में होते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल में होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसे आते हैं, हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व। ए गुड्स दैट गिव्स जीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब आपके पास दो गुड्स है, एक्स और वाई, ठीक, जब आपकी एक गुड्स आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल जीरो दे रहे हैं और दूसरा फुल दे रहे हो, मीन्स कि आपकी होल इनकम 100 रुपीज आपकी इनकम होंगे, तो आपकी होल इनकम एक ही गुड्स के ऊपर क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल ड्रग से और यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये ड्रग्स आपके लिए हार्मफुल है, तो आप इसको कंज्यूम बिल्कुल नहीं करेंगे, जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन इसके होंगे। तो आप क्या करेंगे, होल इनकम बनानास खरीदने में क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। तो इसका कंजम्पशन हमेशा क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तब जब आप इसका कंजम्पशन जीरो रहेंगे तो होल इनकम इसके ऊपर स्पेंड हो रहे हैं, तो खाली इस चीज का क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो उस टाइम पे हमारे इन डिफरेंस कर्व का शेप क्या आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल आते हैं। मींस कि वाई गुड्स को तो आप बिल्कुल जीरो खरीद रहे हैं, ठीक है, मींस कि फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस पे आप ड्रग्स खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आप क्या खरीद रहे हैं, बनाना खरीद रहे हैं। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो आप इसको बिल्कुल वाई एक्सिस को बिल्कुल खरीद नहीं रहे, क्योंकि ये हार्मफुल है, और आप बिल्कुल जीरो लेवल 0.1% भी आप सेक्रीफाइसेस करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे आईसी कर्व हॉरिजॉन्टल आते हैं। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ इंडिफरेंस का मीनिंग भी यहाँ पे साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि when a goods give no satisfaction at all, a person would be unwillingly to sacrifice even the smallest amount of other goods. आप बनानास की 0.1% भी आप सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे कि ड्रग्स को खरीदने के लिए। ठीक है, ड्रग्स को आप बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेंगे, मींस कि आप सेक्रीफाइसेस बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू ऑब्टेन एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, हमारे फॉर एग्जांपल हमने ड्रग्स लिया हुआ है, तो ड्रग्स को आप कंज्यूम करने के लिए आप बनानास की सेक्रीफाइसेस बिल्कुल जीरो करेंगे, सेक्रीफाइसेस आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप सेक्रीफाइसेस नहीं करेंगे तो इसका कंजम्पशन हमेशा क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। तो इस टाइम पे हमारे इन डिफरेंस कर्व का शेप क्या आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज यू शेप्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो हम पहले पढ़ा था कि इसका कर्व का शेप कैसे आते हैं, कन्वेक्स आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड पे स्ट्रेट लाइन, इसके बाद हमने पढ़ा था एल शेपेड, एंड फोर्थ पे हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व आते हैं। तो हमारे फिफ्थ पॉइंट है यू शेप्ड इंडिफरेंस कर्व। तो हमारे इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या आ जाते हैं, यू शेप आते हैं, मींस की कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीनिंग में पढ़ेंगे कि यू शेप ऑफ इंडिफरेंस कब आते हैं। ए गुड्स दैट गिव्स नेगेटिव यूटिलिटी, एक गुड्स होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई जो गुड्स होते हैं, जब आपकी गुड्स एक गुड्स आपको यूटिलिटी क्या दे रहे हैं, नेगेटिव यूटिलिटी दे रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपकी इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि आपकी यू शेप इंडिफरेंस कर्व कब आते हैं, जब यूटिलिटी नेगेटिव होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं, या जीरो होते हैं, या नन ऑफ द एबव होते हैं। तो आपको यहाँ पे किस चीज के ऊपर साइन करना है, क्लिक करना है,
नेगेटिव जब इसका यूटिलिटी आते हैं, यूटिलिटी जब नेगेटिव आते हैं तो उस टाइम हमारी इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या आते हैं, यू शेप होते हैं। इफ ए गुड्स गिव्स नेगेटिव यूटिलिटी बियॉन्ड सम पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट के बाद जब ये क्या करते हैं, आपको यूटिलिटीज नेगेटिव देना स्टार्ट कर दिया, तब आपके क्या हो जाएंगे, इंडिफरेंस कर्व यू शेप आने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां से तो आपको पॉजिटिव इंडिफरेंस कर्व मिलेंगे, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपको नेगेटिव इस क्या बोलते हैं, आपको यहां से यहां तक एक इंडिफरेंस कर्व है, इसके बाद कुछ आपको यूटिलिटीज नेगेटिव देना स्टार्ट करेंगे तो इसका ऊपर की तरफ ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमसे, एट ए पॉइंट ऑफ क्यू द कंज्यूमर हैज ऑल फूड दैट ही वुड पॉसिबली वांट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्यू पॉइंट तक वो क्या करेंगे, इस चीज को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, बट बियॉन्ड क्यू इंडिफरेंस कर्व हैव पॉजिटिव स्लोप, इसके बाद इसका जो कर्व का शेप क्या आते हैं, पॉजिटिव स्लोप आते हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव स्लोप में उसको मिल रहा है यूटिलिटी, क्या मिल रहा है, नेगेटिव यूटिलिटी ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका कर्व का शेप क्या आते हैं, यू शेप्ड होते हैं, ठीक। द कंज्यूमर यूटिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय फर्दर कंजम्पशन, आप बिल्कुल आपने कंज्यूम किया और आपका कंजम्पशन लेवल 0 पे पहुंच गया, ठीक, जब 0 के बाद आपने और कंजम्पशन किया, ठीक है, तो इसके बाद आपकी यूटिलिटीज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। जहां पर एक इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था एमआरएस, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था, आप जब इतना कंज्यूम करें तो इतना होते हैं, ठीक है, आप जब ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंचते हैं, इसके बाद और आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी ये जो, शायद आपको याद होगा कि आपकी ये टोटल यूटिलिटी है, ठीक, आपकी जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचते हैं तो आपके एमआरएस नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी किस पे पहुंचता है, 0 पे पहुंच जाते हैं। जब और आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी क्या हो जाएंगे, टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होंगे और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इस पॉइंट के बाद भी और कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी आईसी का पॉजिटिवली स्लोप हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द कंज्यूमर यूटिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय फर्दर कंजम्पशन, द इंडिफरेंस कर्व हैव पॉजिटिव स्लोप, तो इसके बाद आपकी इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंडिफरेंस कर्व आएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा रिकेप करेंगे कि हमने फर्स्ट इन टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था कि जो कि नेगेटिवली स्लोप आते हैं। नेगेटिवली स्लोप क्यों आते हैं, क्योंकि इसका एमआरएस डिमिनिशिंग होते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था जो कि क्या आते हैं, स्ट्रेट लाइन आते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसलिए आते हैं, इसका एमआरएस क्या रहते हैं, 1 रहते हैं, और जो गुड्स एक दो गुड्स होते हैं उन दोनों का रिलेशन क्या आते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आते हैं, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड पॉइंट पढ़ा था आई थिंक, एल शेपेड इंडिफरेंस कर्व। एल शेपेड इंडिफरेंस कर्व क्या आते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं, यूं क्यों आते हैं, क्योंकि दो गुड्स के बीच में रिलेशन क्या आते हैं, परफेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली हमें यूज करना पड़ता है, तो इसका इंडिफरेंस कर्व एल शेपेड आते हैं। इसके बाद हमने फोर्थ में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ इस तरह से आते हैं, हॉरिजॉन्टल आते हैं, ठीक है, मीन्स कि आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलते हैं, मीन्स कि यहाँ पे आपकी दो गुड्स जो होते हैं, ठीक, एक्स और वाई होते हैं, एक गुड्स से आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल 0 मिल रहा है, यहाँ से फॉर एग्जांपल वाई से आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल 0 मिल रहा है और आप अपना इनकम पूरा होल एक्स एक्सिस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आपकी इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ इस तरह से आते हैं। इसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था कि आपकी इंडिफरेंस कर्व का शेप कुछ इस तरह से आते हैं, इस तरह से यू शेप आते हैं। यू शेप क्यों आते हैं, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट के बाद, ठीक है, आपने ये वाला देखो डिमिनिशिंग वाला तो पढ़ा, इसके बाद कुछ पॉइंट के बाद आप और फर्दर कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, तो आपकी यूटिलिटीज क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और आपकी आईसी कर्व का शेप पॉजिटिव
पॉजिटिव स्लोप होंगे। तो इसलिए इसका शेप कुछ इस तरह से बनते हैं। तो ये थे 5 टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे बजट लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, बजट लाइन के प्रॉपर्टीज, बजट लाइन के मीनिंग वही, और इसके बाद इसके शिफ्टिंग, बजट लाइन शिफ्ट क्यों करते हैं, क्या वजह होते हैं, तो हम उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अपकमिंग लेक्चर में हम इन चीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ 2 ही टॉपिक बच जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर की क्या करेंगे, टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।